अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का दिन पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर काफ़ी हंगामा खेज रहा और इस हंगामा खेज दिन के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज के दिन के अंदर ही बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपोजिशन की क्लास ली है और ऐसी क्लास ली है, वाह क्लास ली है कि चस आ गई है। और आपको ये भी बताएंगे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बड़े राज से पर्दा उठा दिया है कि तरीके साहब को 2024 के इलेक्शन को के अंदर जो है वो किसने हरवाया है, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और महमूद अचकज़ई जो कि सदारती उम्मीदवार हैं, उनके घर के ऊपर क्यों छापा पड़ा और इसके बाद महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की एजेंसियों के हवाले से क्या मुतालबा कर दिया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि कायद मियां नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम नून के कायद हैं, उनको क्या ओहदा मिलने जा रहा है, उनके लिए पार्टी क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसील के साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, शुरू करते हैं जी बिलावल भुट्टो से कि बिलावल भुट्टो क्यों गुस्से के अंदर आ गए। बिलावल भुट्टो की वैसे जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो जल्दी इतनी गुस्से के अंदर नहीं आते होते, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर वो तकरीर कर रहे थे और आपको पता है तरीके इंसाफ जब अपोजिशन के अंदर हो तो रोला रप्पा जिसे कहते होते हैं ना, देसी के अंदर अगर कहा जाए रोला रप्पा, वो खत्म नहीं होता, वहाँ पर हंगामे की सिचुएशन जो है वो तैयार रहती है। और यही कुछ किया आज भी बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान। और जब बिलावल भुट्टो के ऊपर अल्फाज कसे गए तो बिलावल भुट्टो ने कहा ये कौन से लोग हैं जो हमें आईन और कानून का लेक्चर दे रहे हैं और हमारे साथ जैसे हमारे ऊपर जो है जमहूरियत की बातें कह रहे हैं, करने वाले जो कहते हैं कि जमहूरियत का एहतराम हमारे ऊपर जैसे फ़र्ज़ है, ऐसे ही ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे रैलो कटे, उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया लेकिन उन्होंने कार्टून का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो कार्टून बैठे हुए ना, इनके ऊपर भी जमहूरियत का एहतराम बड़ा वाजिब है। आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। बिलावल भुट्टो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, आपको पता है कि उमर अयूब तरीके इंसाफ के जो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर वो जमा हो गए, तो उमर अयूब तरीके इंसाफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार थे जिनको वोट 92 पड़े और वो हार गए। और उनका अगर आप माजी देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, अभी तो वो पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ के वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, वो जमहूरियत के भी सबक देते हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की भी बात करते हैं, वो इंसाफ और नाइंसाफ़ी की भी आज उनको याद आ जाती है। लेकिन उनका माजी देखें कि ये शख्स है कौन। आप इसके देखें कि इसके दादा अयूब, जनरल अयूब उनका नाम था, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, पाकिस्तान के आइन को पांव तले रौंदा, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। और ना सिर्फ मार्शल लॉ लगाया कि उस वक्त फातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म की बहन है, जिनका कलीदी किरदार है पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर, उस कायद की बहन को भी नहीं बख्शा गया। जब वो इलेक्शन कंटेस्ट हुए, फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत रही थी, तो फिर क्या किया गया कि जिन हलकों के अंदर से फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत रही थी, वहां के बक्से जो है, बैलेट बक्स, वही जो है वो इदारों के जरिए से उठवाए गए, चोरी करवाए गए, मारपीट करवाई गई, अमले को जो है वो उस वक्त भी उनकी भी जो है वो कुटाई लगाई गई। और ये सारी चीज़ें हुई किसके खिलाफ? फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने खुल के धांधली की। और सिर्फ न सिर्फ धांधली की बल्कि उनके ऊपर फतवा जारी करवा दिया कि ये जो है वो गद्दार वतन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया उसी की बहन को गद्दार वतन डिक्लेयर किया गया इस डिक्टेटर की जानिब से, जिसका नाम जो है वो जनरल अयूब था। और उसी जनरल अयूब का पोता आके पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो अभी इंटरफेयर कर रही है इलेक्शंस के अंदर, वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रही है। और साथ में ये भूल जाते, जब उनसे सवाल किया जाता है ना कि आपके दादा चूंकि डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है और आप जो है वो मतलब एक डिक्टेटर की पैदावार है, तो ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे होते। और आके पार्लियामेंट के अंदर जब बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं तो जाहिर है सामने कोई अगर बैठा हो, जाहिर है वो भी तो कुछ ना कुछ जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जान रहे होते हैं। तो इसीलिए आज शट अप कॉल दे दिया जी बिलावल भुट्टो ने कि पाइन ऐसा नहीं चलेगा कि आप हमें कहें कि आप जो है वो जमहूरियत का एहतराम करें। ये जो कार्टून बैठे हुए, जाहिर है कार्टून का लफ्ज़ मेरे ख्याल में इतना गैर मुनासिब नहीं था, इससे भी थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते थे बिलावल भुट्टो। लेकिन बिलावल भुट्टो ने फिर क्या किया कि जब ये उनकी तकरीर खत्म हुई तो उन्होंने स्पीकर को ये कहा कि जो उन्होंने थोड़े से सख्त अल्फाज बोले, नहीं बोलने चाहिए थे, इसको जो है वो हज़फ कर दीजिएगा, आज की कार्रवाई का इसको हिस्सा नहीं बनाइएगा। और ये भी जो वो दावत दी अपोजिशन को कि पाकिस्तान के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आए, हम आपको दावत देते हैं, आप आए
और हम मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस भवन के अंदर है, उसको हम निकाल के आगे लेके चलते हैं। तो ये बैरकैफ आज जो वाकया हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसका शॉर्ट सा अक्स आपके सामने रखा है। आते हैं जी खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानब कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा कि चूंकि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धांधली हुई है और हमें ये कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन हमसे छीना है, तो बेसिकली इसके ऊपर पार्लिमानी जो है वो कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने मुतालबा किया जो इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ धांधली के वाकयात की जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसकी जो छानबीन करे, उसकी तहकीकात करे। और साथ में बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि तरीके इंसाफ वाले जो कह रहे हैं कि हम धांधली होगी, हमसे इलेक्शन हमें हरवाया गया, तो मैं उन्हें बताता हूं कि 2018 का इलेक्शन जिन्होंने आपको जितवाया था, उन्होंने 2024 का इलेक्शन आपको हरवा दिया। तो इट्स मीन बड़ा वाज़ेह तौर पर इन्होंने पैगाम दिया है कि जो आपको कंधों के ऊपर बिठा के लाए थे, अब उन्होंने आपको कंधों से उतार के फेंक दिया और अपने बलबूते के ऊपर आपका ये आलम है कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। केपीके के अंदर कैसे इलेक्शन मैनेज हुआ वो तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन बड़े बोल्ड अंदाज के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जैसे कहा है, मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिशियन खुल के ऐसे बात नहीं कर रहे होते कि भाई इलेक्शन आप कैसे आ रहे हैं। ये तो सब कह रहे थे कि 2018 के अंदर आपको लाया गया था, 2024 में आपको सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर ये कह दिया कि 2024 के अंदर उन्हीं ने आपको हरवाया जिन्होंने 2018 के अंदर आपको इलेक्शन जितवाया था। तो अब मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया है, जो वो चाहते भी मेरे ख्याल में यही थे कि उनको एक चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो जाए कि हाँ भाई इलेक्शन मैनेज किया गया था, और अब उनको मेरे ख्याल में तसल्ली भी होगी। अब आते हैं जी दूसरा जो मामला है कि जो सदारती उम्मीदवार हैं तरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई, उनके घर के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ जो छापा लगा था, जिसकी आज पार्लियामेंट के अंदर भी भरपूर अंदाज के अंदर मज़म्मत की गई, और आम जो है वो आप देख लें, सोशल मीडिया भी उठा के देख लें। और ये कहा जा रहा है तरीके इंसाफ की जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो था इसको रंग दिया जा रहा है कि ये जो सदारती उम्मीदवार हैं इन्होंने महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट के अंदर एक सख्त तकरीर की थी और ये कहा था कि पार्लियामेंट के मामलात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को पार्लियामेंट से आप बाहर कर दें, अलग होना चाहिए। तो ये जब उन्होंने कहा कि ये मेरी इस तकरीर थी जिसकी वजह से मुझे टारगेट किया गया और जो छापा लगाया गया, छापे की अब जो वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वहाँ पर इनके घर के बाहर ही एक प्लॉट था जो कुछ कनाल के ऊपर मोहित था, और उसके गिर्द जो है वो चार दीवारी लगा के कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने कब्जा कर रखा था और ये सरकारी प्लॉट था। उसको वागजार कराने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुंची थी और आगे से महमूद खान अचकज़ई के जो अपने लोग थे उन्होंने कमिश्नर के ऊपर या डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर गए थे, उनके ऊपर भी असला तान लिया। तो उस केस के अंदर उनका एक मुलाजिम है या कोई अपना बंदा है वो भी गिरफ्तार है। तो बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि ये जो उनके छापा पड़ा है इसकी मैं मज़म्मत करता हूं और इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि इसको जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको मिक्सअप किया जा रहा है, चूंकि ये सदारती उम्मीदवार हैं तो इस इलेक्शन को जो सदारती इलेक्शन है इसको मतनाज़ा बनाने के लिए गेम की जा रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि इसका इलेक्शन से, सदारती जो इलेक्शन है उसके साथ इस चीज़ का कोई तल्लुक नहीं है। एक और चीज़ बिलावल भुट्टो ने आज मुतालबा किया है पार्लियामेंट के अंदर कि जो 9 मई का वाकया हुआ था, 9 मई के मुजरिमान जो हैं या फिर पूरी की पूरी जो उस वक्त जो वाकया हुआ था, जो इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ था, तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बात जुडिशियल इंक्वायरी से कहीं आगे हो चुकी है, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तो स्टार्ट लेवल के ऊपर होती है। अब चूंकि वो 9 मई का जो वाकया था वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है और मिलिट्री कोर्ट्स ने उसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में फैसले भी कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बॉन्ड किया हुआ है कि आप फैसले जो है वो नहीं सुनाएंगे, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले जमा कराने या सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये सजाएं आगे बढ़ेंगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि मुमकिन तौर पर ऐसा हो चुका होगा कि अब तक 9 मई के जो मामला थे उनको देखा जा चुका होगा, जो लोग वहां पे जिनका ट्रायल हो रहा था उनका ट्रायल भी में भी जो है वो मुकम्मल हो गया। कहीं मुख्तलिफ इतराफ से ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि कुछ लोगों की सजाएं भी जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन अब सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त दे तो इन सजाओं को जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। तो ये चीज़ है कि अब वो स्टेज जो है वो इतना आगे हो चुका है कि इंक्वायरी लेवल की चीज़ें हो चुकी हैं और इसके ऊपर 9 मई के मामले के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक वाज़ेह तौर पर फैसले भी जो है वो मेरे ख्याल में तैयार हो चुके हैं। तो अब जुडिशियल इंक्वायरी का टाइम मेरे ख्याल में नहीं रहा। बिलावल भुट्टो आई डोंट नो कि किस सेंस के अंदर बात की है। और अब आपको ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ा सिग्नल दिया है ख्वाजा आसफ ने। इनसाइड जो न्यूज़ है उन्होंने बाहर दी है वो ये दी है कि अब चूंकि जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, वो उसके अंदर फैसले जो मियां साहब करेंगे, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे और आगे उसके ऊपर अमल करेंगे शहबाज शरीफ साहब।
लेकिन एक और भी चीज़ है कि उन्होंने कहा जी अब मैं भी, अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गए, आज उन्होंने अलवी उठा ली है, और इसके बाद ये होगा कि मियां नवाज शरीफ को जो पार्टी की सदारत है वो में भी वापस जो है वो उन्हें मिल सकती है। उन्हें दोबारा से पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है उसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें होने वाली हैं, चूंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के मामलात को देखेंगे या फिर पार्टी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात हैं उनको जो है वो डील करेंगे। चूँकि मियाँ साहब मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, और पाकिस्तान के अंदर अगर रहते हैं तो उनको अगर सदर बनाया जाएगा तो मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर पकड़ जो है मुस्लिम नून की मज़ीद मजबूत हो जाएगी, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी के गिले शिकवे, तो वो भी मियाँ साहब बैठ के आराम से दूर भी कर लेंगे, और यूँ मुस्लिम नून जो है वो मजबूत भी हो सकती है।